आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आज की खूबसूरत बात, और क्या पता अल्लाह को तुम्हारा सब्र करना इतना पसंद आ जाए कि वो तुम्हारी मांगी हुई हर दुआ पर कुन कह दे। बेशक आज जैसी फूड लाइन में आपको कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनाना बताऊंगी। तो चले फिर देखते हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी किन किन चीज़ों से बनती है और कैसे बनती है। कच्चे आम 2 किलो, गुड़ 1 पाव, आप गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 अदद छोटी इलायची, 2 टेबलस्पून सिरका। सबसे पहले हम आम को छील लेंगे। आम को मैंने छील लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे पीस काट लेंगे। इसकी गुठली को हम अलग कर देंगे। इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे। अब इसी तरीके से बाकी के आम को हम छील के इनके छोटे छोटे पीस बना लेंगे। आम को छील के मैंने इनको बारीक काट लिया है। कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। कढ़ाई में 1 लीटर पानी डाल दिया है। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इन बारीक कटे हुए आमों को हम बॉईल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट हम इनको बॉईल करेंगे ताकि इनकी खटाई अच्छे तरीके से निकल जाए। माशाल्लाह मीडियम फ्लेम पे आम बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। अब दोबारा फिर कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। कढ़ाई में 2 कप पानी डाल दिया है। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम इलायची डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम मैश किया हुआ गुड़ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम गुड़ को पानी में मेल्ट होने तक पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे गुड़ पानी में अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम बॉयल किए हुए आम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मीडियम फ्लेम पे चटनी को हम गाढ़ा होने तक बनाएंगे। माशाल्लाह मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट लगे हैं चटनी को गाढ़ा होने में। अब माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। माशाल्लाह खट्टी मीठी चटनी की फाइनल लुक देखें कितनी अच्छी आई है। अब इस चटनी को आप ब्रेड स्लाइस के ऊपर लगा के खा सकते हैं और पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं। माशाल्लाह देखें कितनी मज़े की बनी है। पसंद आए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।